हुकूमत अपोजिशन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पहला इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ। हुकूमत के 5 और PTI के 3 अरकान इजलास में शरीक हुए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकराती टीमों के अरकान को इजलास में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात का अमल नेक शगुन है। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क की मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। तहरीक इंसाफ में मुज़ाकराती अमल पर इख्तलाफात। अली अमीन की मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माजरत, दीगर आपसी मुशावरत के बावजूद शरीक ना हुए। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा मुशावरत के बावजूद मुज़ाकरात में शरीक ना हुए। मुज़ाकराती टीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 में से 4 मेंबरान गैर हाजिर थे। सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे। ज़राए ने कहा है कि उमर अयूब ने पार्टी रहनुमाओं से मुज़ाकरात में शमूलियत का कहा। अली अमीन गंडापुर से भी पार्टी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात में शिरकत का कहा, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माजरत की। ज़राए ने बताया कि सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर से मुज़ाकरात पर मुशावरत की। बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद सलमान अकरम राजा ने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बतौर जमात सिर्फ असद कैसर मुज़ाकरात में शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुज़ाकरात के हक में नहीं है। PTI का बानी की रिहाई का मुतालबा। हुकूमत से मुज़ाकरात में PTI ने बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर डी चौक फायरिंग पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के इब्तदाई मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा कि मीटिंग में हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने तमाम कैदियों के बशमूल बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया है। हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा है। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बानी PTI से राबता इस्तवार करवाने का भी मुतालबा किया है। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा तस्लीम किया। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं चल सकता। राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर आगे नहीं चल सकता। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर के इख्तिताम के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि दोनों इतराफ से खुले दिल के साथ बैठे, वो जो बात करना चाहते हैं करें, हम भी अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। पॉलिटिकल डायलॉग से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकैन एक दूसरे की बात सुने। हो सकता है कि कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें चोर कहती है तो हम भी बहुत कुछ कहते थे। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर आगे नहीं चल सकता। फितना पार्टी ने बच्चों को मार दो, गिरा दो, बम बना लो सिखाया। अज़मा बुखारी ने फितना पार्टी के दौर में बच्चों को मार दो, गिरा दो, बम बना लो का सबक दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मुवाजना मौजूदा हुकूमत से करते हुए कहा, एक ये नवाज शरीफ की बेटी का दौर है जिसमें बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तुलबा की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स, कारोबार के लिए कर्ज हुस्ना और बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। जो सजावर ने जिन्होंने ये गलत कदम चुके पाकिस्तानी इदारियां के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ,
तो उन्होंने जो सज़ा हो ये बिल्कुल सही हुई है। रियासत पाकिस्तान पे जो हमला हुआ और कुछ असासी अनासर की वजह से पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर ये काबिल मजम्मत है। कल लोगों को सजा हुई है जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस थे। ये एक बड़ा अच्छा कदम है और अदालत ने अच्छा फैसला दिया है। इस तरह के लोगों को अगर पहले सजा दी जाती तो दुश्मन कुव्वतों पे के एजेंडे पे अमल पैरा थे और उन्होंने हमारे पाक फौज के मुजस्समों पर, GHQ पर और जना उस पर जिन्होंने हमला किया था उनको सजा दी गई है। 9 मायची की में दंगे वेदे एगे 25 मुलजमान ता सजो सुना उकड़ा उदा यो बेहतरीन इकदाम दा, यो ज़बरदस्त इकदाम दा। फौजी अदालतों ने जो 25 लोगों को सज़ा सुनाई है, इसकी कौम हिराज तहसीन पेश करती है। ये इन्होंने ये फसादियों ने जो 9 मई का जो हमला किया था, ये सिर्फ इन लोगों ने फ़ौज पर नहीं बल्कि पूरे अवाम पर इन लोगों ने हमला किया था। 9 मई के पीछे जो मास्टरमाइंड है उनको सजाई देनी चाहिए और जिन लोग और जो मास्टरमाइंड इनमें मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क किसी भी शख्स को 9 मई तर्ज के हमलों की इजाज़त नहीं देता। अमेरिका में भी ऐसा किया गया था और उन्होंने ऐसा करने वालों को सख्त सजाएं दी थी। सानहे 9 मई के मुजरिमों को फौजी अदालतों की जानिब से सजाओं के फैसले को अवामी सतह पर सराहा जा रहा है। रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुजरिमों को सुनाई गई सजाओं पर इत्मीनान का इजहार किया और 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड को भी कटहरे में लाने का मुतालबा किया। मजीद कहा कि पुरतशद्दुद वाकयात के मुलजिमान को जो सजा मिली है वो बिल्कुल सही है। मुलजिमान ने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की और नुकसान पहुँचाया। जेल काटने, सजाएं भुगतने से मजबूत हुई। मरियम नवाज सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कशी का निशाना बनना पड़ा। मैंने जेल में और सजाएं भुगती हैं। इन जेलों और सजाओं ने मुझे मजीद मजबूत बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के फेज़ 2 की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज का कहना था कि अब मुखालिफिन गाली दे या नारा लगाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन मुखालिफिन ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे लग रहा है मेरे मुल्क का मुस्तकबिल अच्छे हाथों में है। हम 30,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप हम लड़कियों को दे रहे हैं। कोहे हिमालय का पिघलना नई नस्ल के लिए खतरा है। जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि माजी में हमारे बड़ों ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस को इस अंदाज में नहीं समझा जिस तरह समझना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा मसला मौसमियाती तब्दीली है। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए जितना बड़ा खतरा है शायद ये माजी में नहीं था। हाल ही में आने वाले सैलाब से इसकी मिसाल को समझा जा सकता है। हमारे पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ पिघल जाएगी तो हमारी नई नस्लों के लिए खतरा होगा। हम तारीखी सैलाबों का सामना करते रहेंगे। कोहे हिमालय जो हमें सदियों से दरियाए सिंध के जरिए पानी पहुंचा रहा है वो पिघल जाएगा तो हमारे बहुत बड़ा खतरा सामना खड़ा होगा। पाकिस्तान इस खतरे से निपटने और इदराक करने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रो का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान पैदा हो गया। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशनल कमेटियों का इजलास कल गवर्नर हाउस में होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम सैयद अहमद महमूद नदीम और अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा और पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी करेंगे। जबकि नून लीग की तरफ से इजलास में नायब वजीर सागदार आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगे। इजलास में पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुकामी सतह पर दरपेश मसाइल बारे मुशावरत की जाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी के पंजाब में नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा।
एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील एडवोकेट खालिद चौधरी अदालत पेश हुए। जज नासिर जावेद राना ने फैसला मौखिर करते हुए रिमार्क्स में कहा कि फैसला तो आज नहीं आएगा, छुट्टियां आ रही हैं और हाई कोर्ट का कोर्स भी है। लकी मरवत में सीटीडी पुलिस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, 2 अफराद। लकी मरवत में सीटीडी और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। सीटीडी हुकाम के मुताबिक पुलिस और सीटीडी ने जिसमें मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक जबकि 2 फरार हो गए। हलाक मुबैना दहशतगर्द से असलहा बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द आसिफ अली फितनाल खवारिज मुकामी कमांडर इंतहाई मतलूब फारिज इनामुल्ला उर्फ लांबा का अहम साथी था। हुकाम के मुताबिक हलाक मुबैना दहशतगर्द और इसके साथी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना रुक सका। सिहोनी फोर्सेस की शैलिंग से मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने कमाल उद्वान हस्पताल पर शैलिंग निसरात कैंप पर बमबारी की जिससे 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में अब तक शोहदा की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर चुकी। 1,07,500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट के साथ जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी है। गजा में तमाम ग्रुप जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं, चाहते हैं इसराइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश ना करे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फतह से टीम का मोराल बढ़ेगा। मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह से कौमी टीम का मोराल बढ़ेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करने पर कौमी टीम को सराहते हुए कहा कि वेल डन ग्रीन शर्ट्स वेल डन। कौमी टीम को तीसरा वनडे मैच जीतने पर और जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मोहसिन नकवी का कहना था कि साइम अयूब ने एक बार फिर अपनी क्लास साबित की और सेंचुरी स्कोर करके फतह में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की जबकि सुफियान मुकीम ने उम्दा बॉलिंग करके कौम के दिल जीत लिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब को चीता करार दे दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान बैक टू बैक 2 सेंचुरियां जड़ी और आखिरी वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला है। बाबर आजम जो खुद भी वनडे सीरीज में फॉर्म में वापस आए और बैक टू बैक निस्फ सेंचुरियां बनाई, वो साइम अयूब की बैटिंग की तारीफ किए बगैर ना रह सके और अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर साइम अयूब को चीता करार दे दिया। भारतीय अदाकार अल्लू अर्जुन के घर पर धावा, 8 तुलबा गिरफ्तार। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के घर पर यूनिवर्सिटी के तुलबा ने हमला कर दिया। सुपरस्टार के घर पर तुलबा के हमले की इतला मिलते ही हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर अल्लू अर्जुन के घर में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। घर के अहाते में रखे गमले तोड़ दिए और टमाटर फेंक के एनी शाहिदीन के मुताबिक हमला आवरों ने बैनर्स उठा रखे थे और इंसाफ होना चाहिए के नारे लगा रहे थे।